आज हम आपको जिस देश की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं वहाँ दुनिया की सबसे ऊंची चीजें आपको देखने मिलेंगे, चाहे बात हो लेक्स की या सबसे ऊंचे शहर के। साथ ही इस देश में दुनिया की सबसे लंबी और सबसे ऊंची केबल कार सिस्टम है, जहां से आप शहर के कुछ सबसे खूबसूरत व्यूज का मजा ले सकते हैं। एक ऐसा देश जिसकी एक नहीं बल्कि दो राजधानियां हैं। वैसे तो ये छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर 37 भाषाएं बोली जाती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सुअर का मांस भी इसी देश में खाया जाता है। आप यहाँ खूबसूरत पिंक डॉल्फिन्स भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बोलिविया देश की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। अब बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले तो बता दूं कि बोलिविया का ऑफिशियल नाम है द प्लूरिनेशनल स्टेट ऑफ बोलिविया। देश की कुल आबादी है 1 करोड़ 18 लाख के आसपास। सबसे ज्यादा आबादी के मामले में ये देश 80वें नंबर पे आता है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ 11 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे देखेंगे। बोलिविया की कुल आबादी का 70% हिस्सा शहरों में रहता है, वहीं सिर्फ 30% लोग ही गाँव में रहते हैं। ये देश अभी काफी जवान है, क्योंकि यहाँ की औसत उम्र है सिर्फ 26 साल। बोलिविया के झंडे का मतलब बहुत ही गहराई वाला है। इसका लाल रंग स्वतंत्रता की लड़ाई से हुए रक्तपात का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं पीला देश के धन और खनिज रिजर्व का प्रतीक है, जबकि हरा देश के अद्भुत कृषि और पर्यावरण के लिए खड़ा है। चलिए आपको अब बोलिविया के बारे में एक मजेदार बात बताते हैं। वो ये है कि इस देश की 2 राजधानियां हैं, और वो है ला पाज और सुक्रे। लेकिन आपको बता दूं कि ला पाज को फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है, तो वहीं सुक्रे यहाँ की ऑफिशियल राजधानी बनाई गई है। दोस्तों, बोलिविया देश की आबादी बेशक कम हो, लेकिन यहाँ पर विविधता साफ तौर पर देखने को मिलती है। यहाँ पर कुल मिलाकर 37 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ की सबसे पॉपुलर भाषा है स्पेनिश। साथ ही इसके अलावा 36 और अलग अलग भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। यहाँ इंग्लिश बोलने वालों की संख्या बहुत ही कम है, इसलिए जो भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं उन्हें भाषा को लेकर परेशानी हो सकती है। इस देश में कई सारी ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं जिसे समझना बाहर से आने वाले लोगों के लिए आसान नहीं है। दोस्तों, बोलिविया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। देश के उत्तर और पूर्व में ब्राजील है, तो दक्षिण में अर्जेंटीना और पराग्वे है, वहीं पश्चिम में है पेरू और चिले। दोस्तों, बोलिविया एक शांति प्रिय देश है और इसके आसपास के बाकी देशों के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। देश के लोग खुद ही किसी भी तरह के विवाद से अपने आप को दूरी रखना पसंद करते हैं। लोगों को किसी से भी लड़ना और झगड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपने आप में मस्त रहना ही पसंद करता है ये देश। एक बात जो बोलिविया को बाकी देशों से अलग बनाती है वो ये है कि यहाँ पर सब कुछ आपको ऊंचाई पे दिखेगा। सबसे ऊंचा झील है यहाँ पे, और साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचाई पे बसा शहर पे। क्या आपने कभी लेक टिटिकाका का नाम सुना है? अगर नहीं तो बता दें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पे स्थित झील है, जो बोलिविया देश में है। यहाँ की हर बात अलग है। बोलिविया को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि बोलिविया को माना जाता है इनका लोगों का जन्म स्थान। यहाँ जो भी आता है वो खोसा जाता है, क्योंकि यहाँ के नज़ारे सबसे अलग और खूबसूरत जो हैं। यहाँ का माहौल बहुत शानदार होता है, जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। दोस्तों, दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुअर का मांस बोलिविया में ही खाया जाता है। यहाँ पोक मीट खाना सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ पर दिन में एक बार तो सुअर का मांस जरूर ही खाया जाता है। इसके बिना यहाँ खाना जैसे अधूरा सा रह जाता है। हालांकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। हद से ज्यादा सुअर का मांस खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कभी कभी दिल का दौरा भी पड़ सकता है। लेकिन स्वाद के आगे ये कहाँ झुकने वाले हैं। यहाँ के लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्वाद ही है, लेकिन स्वाद के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना भी तो कम बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, बोलिविया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के सबसे पुराने देशों में से एक है। इस देश का इतिहास बहुत पुराना है। एक समय था जब यहाँ पर स्पेन से आकर सबसे ज्यादा लोग बस गए थे। साथ ही यहाँ का ट्रेडिशन भी सबसे अलग है और सबसे रोचक भी है। आज भी बोलिविया में कई सारे ऐसे ट्राइब्स बसे हुए हैं जो कि आम जिंदगी नहीं जीते। मतलब वो आज भी जंगलों में ही रहते हैं और उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। ऐसे लोग कई बार बाहरी दुनिया के लिए खतरा भी बन जाते हैं। कई बार इस तरह के लोग जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही ये इंसानों के लिए भी खतरनाक होते हैं। चूंकि बोलिविया देश में अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक हिस्सा मौजूद है, ऐसे में यहाँ पर आपको कई अलग अलग तरह के जीव देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही कमाल के होते हैं। वैसे यहाँ का सबसे लोकप्रिय जीव है इल्मा। साथ ही यहाँ पर आपको कई सारे नेशनल पार्क्स देखने को मिलेंगे, जहाँ आप दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन पक्षी भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर कई सारे ऐसे जीव देखने को मिलते हैं जो कि आप कहीं और देख ही नहीं सकते। यहाँ सबसे प्यारी और अनोखी पिंक डॉल्फिन भी पाई जाती है। ये पिंक डॉल्फिन सिर्फ देखने में ही अच्छी नहीं लगती, बल्कि ये दुनिया के सबसे तेज जीवों में से एक है। इनका दिमाग बहुत ही तेज होता है। ये पिंक डॉल्फिन्स लोगों के साथ गेम्स भी खेलती हैं। दोस्तों, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से इस देश को खूबसूरत कहा जाता है।
दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई सैंक्चुरीज भी आपको बोलिविया देश में ही देखने को मिलेंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको 1000 से ज्यादा अलग अलग तरह की बटरफ्लाईज मिल जाएंगे। सोचिए कि कितनी खूबसूरत जगह होगी जहाँ चारों तरफ तितलियां ही तितलियां हो। अब खुद ही सोचिए कि वो कितना खूबसूरत नजारा होता होगा। साथ ही बोलिविया में जैगुआर सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी ब्राजील की तरह ही सबसे ज्यादा अजगर सांप पाए जाते हैं, जो कि यहाँ के रास्तों पर आपको वैसे ही घूमते हुए दिख जाएंगे। आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन बोलिविया के लोगों के बीच में सांप को मारकर खाना बहुत ही कॉमन सी बात है। और तो और यहाँ सांप से बना हुआ शराब भी मिलता है। सांप से बना हुआ स्नेक वाइन देश के लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं स्नेक वाइन को पसंद किया जाता है तो वियतनाम के बाद बोलिविया ही वो जगह है। बोलिविया में इंसानों के लाइफ की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर जीब्रा क्रॉसिंग पर किसी का एक्सीडेंट ना हो, इसी को देखते हुए कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बिना सरकार से पैसे लिए दिन रात काम करती हैं लोगों की जान बचाने के लिए। यहाँ पर आपको कई ऐसे लोग दिख जाएंगे जो कि जीब्रा क्रॉसिंग की साइन वाली ड्रेस पहन के रेड लाइट पे खड़े होते हैं, और वो इसलिए खड़े होते हैं ताकि तेजी से आ रही गाड़ियों को ये पता चल सके कि आगे जीब्रा क्रॉसिंग है और लोग सेफली रोड क्रॉस कर सकें। बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं यहाँ के लोग। दोस्तों, बोलिविया को साउथ अमेरिका का सबसे उदास देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग खास फ्रेंडली नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाते हों। बोलिविया के लोग थोड़ा प्राइवेट नेचर के होते हैं, जो कि अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। यहाँ के लोग उतनी ही आपसे बात करेंगे जितने में इनका या आपका काम बन जाए। लोगों की ये बात अच्छी होती है कि वो कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश नहीं करते। ये वाकई में सबसे कमाल की आदत है बोलिविया की। यहाँ के लोग थोड़े से पुराने ख्यालात के हैं। दरअसल ये देश अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया समय के हिसाब से, लेकिन देखा जाए तो इस देश में सब कुछ है। बोलिविया देश में जो गरीबी है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की गवर्नमेंट की गलती है। देश को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट बहुत डेवलपमेंट कर सकती है, लेकिन वो करते ही नहीं। यही वजह है कि साउथ अमेरिका के तमाम देशों में ये सबसे गरीब है और यहाँ की जीडीपी सबसे नीचे है। इस देश के पास वैसे तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कमाने के लिए लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं। यहाँ न तो कोई बड़ी कंपनीज आज तक आ सकें और न ही लोग इतने स्किलफुल बन सके कि वो देश से बाहर जा सकें। यहाँ पर करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है। जो भी सरकार आती है वो पैसे अपनी जेब में डालकर निकल जाती है। आज भी यहाँ पर कई बार सिविल वॉर जैसा माहौल बन जाता है, कई बार तो वॉर हो भी जाता है। ये देश इतना खूबसूरत है कि थोड़ा ध्यान देने से ही यहाँ टूरिज्म सेक्टर से बहुत पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को देश की कोई चिंता ही नहीं है। देश की हालत आजकल तो और भी ज्यादा खराब हो गई है। यहाँ के युवा दिन ब दिन बेरोजगारी का शिकार होते जा रहे हैं। इन सब के अलावा एक और भी चीज है जो कि अमूमन हर साउथ अमेरिकन देश में देखने को मिलती है, और वो है नशे की लत। बाकी देशों की तरह यहाँ के लोग भी बहुत नशा करते हैं। ये हर तरह के ड्रग्स का सेवन करते हैं। यहाँ पर ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार चलता है। बोलिविया में गलत तरीके से मार्केट में ड्रग्स बेचा जाता है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के बड़े बड़े क्रिमिनल्स यहाँ के ड्रग्स के कारोबार में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि यहाँ का यंग जनरेशन बहुत बड़ी समस्याओं में फंसा हुआ है। बोलिविया के लोगों के पास नशा करना और बेचना ही एकमात्र काम रह गया है। ड्रग्स के साथ साथ ये लोकल दारू पीते हैं और टाइम पास करते हैं। ज्यादातर लोगों के पास करने के लिए काम धंधा नहीं है, और ऐसे में ये लोग दिन भर नशा करके अपना गम भुलाते हैं। अब जहाँ पर लोगों के पास काम नहीं होगा वहाँ और क्या होगा, और इस तरह की दिक्कतें तो आएंगी ही। बोलिविया में क्राइम इतना तो नहीं है जिससे टूरिज्म पे बुरा असर पड़ सके, लेकिन फिर भी यहाँ कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर टूरिस्ट को जाने से मना किया जाता है, क्योंकि इन जगहों से कई बार बाहर वालों को किडनैप करने की खबरें आ चुकी हैं। पैसों की कमी की वजह से आजकल यहाँ के लोग कोई भी काम करने से नहीं कतराते, और बाहर से आए हुए टूरिस्ट से पैसे से लेकर उनकी सारी कीमती चीजें तक हड़प लेते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर रात में टूरिस्ट को अकेले बाहर जाने से मना किया जाता है। बाकी साउथ अमेरिकन देशों की तरह ही बोलिविया की महिलाएं बहुत ही मेहनती होती हैं। यहाँ के गाँव में खेती का सारा काम यहाँ की महिलाएं ही संभालती हैं। दिन रात खेतों में काम करती हैं और उसके बाद घर में आकर सबके लिए खाना भी पकाते हैं। लेकिन यहाँ के ज्यादातर मर्दों को नशे की लत लग चुकी है, और इनका वहाँ से बाहर निकलना आसान काम नहीं है। ये दिन भर नशे में धुत रहते हैं और घर इनकी बीवियों की कमाई पे चलता है। पर दोस्तों, हर देश की कुछ बुरी बातें होती हैं तो कुछ अच्छी भी होती हैं। ऐसे ही बोलिविया के लोगों की भी कुछ अच्छी बातें हैं। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही अच्छे डांसर्स होते हैं। बोलिविया में जब भी कोई फेस्टिवल या फंक्शन हो, यहाँ हर एक इंसान जम के नाचता है। कार्निवल डे ओरोरो बोलिविया यहाँ का एक फेमस फेस्टिवल है। ये दरअसल मूल रूप से 18वीं शताब्दी का एक स्वदेशी त्योहार है। ये एक शानदार त्योहार है जो आमतौर पर नींद में रहने वाले लोगों को जगाता है और सभी को पार्टी मोड में लाता है। दोस्तों, बोलिविया की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं, और यही वजह है कि इन्हें दुनिया भर में काम मिल जाता है। इनकी इसी खूबसूरती की वजह से ये यूरोप के तमाम देशों में बार गर्ल्स का काम करती हैं। बोलिविया की लड़कियां बहुत लंबी होती हैं और इनकी आंखें बहुत चमकीली होती हैं।
अगर आप कभी बोलिविया जाएं तो इनसे बच के रहिएगा, नहीं तो आप अपना दिल हार बैठोगे। तो दोस्तों, ये था दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक बोलिविया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको बोलिविया की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या आप कभी गए हो बोलिविया, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।